हरियाणा के गुरुग्राम से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई। आरोप है कि स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या उसके ही पिता ने की है। इस केस में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। हत्या के पीछे की जो वजह है वो सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। गुरुग्राम में टेनिस खिलाड़ी राधिका की हत्या। राधिका के पिता दीपक पर हत्या का आरोप। समाज के तानों ने पिता को बना दिया हत्यारा। आरोपी पिता गिरफ्तार, रिवॉल्वर भी बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। गुरुग्राम में एक बाप पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक समाज के तानों से तंग आकर पिता ने ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने समाज का डरावना चेहरा पेश किया है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि एक 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिता दीपक यादव बेटी के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। इसे लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और पिता ने बेटी की हत्या कर दी। आरोपी पिता ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से राधिका को 3 गोलियां मारी। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर हथियार भी बरामद कर लिया है। इसके पिता के द्वारा इसको गोलियां मारी गई हैं, जिसको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की गई है तो उन्होंने इस घटना को अंजाम देना स्वीकार किया है। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें पुलिस को मालूम हुआ है कि जो मृतक का है उसको 3 गोलियां कुल मिलाकर के लगी हुई हैं। आरोपी पिता दीपक यादव पुलिस की गिरफ्त में है। पिता ने जिस बेटी को मौत के घाट उतारा वो राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी थी। बेटी ने कई पदक भी जीते थे, लेकिन कंधे की चोट के चलते उसका करियर बर्बाद हो गया था। ऐसे में बेटी ने टेनिस खेलना बंद कर दिया था और एकेडमी शुरू की थी, लेकिन समाज को ये रास नहीं आया। बेटी की तरक्की से परेशान लोग उसके पिता को बेटी की कमाई खाने के ताने देने लगे और पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। उत्तरकाशी में गंगा उफान पर है। 12 घंटे में 65 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से घाट डूब गए हैं। नाव चलनी बंद हो गई है। गंगा आरती स्थल तक पानी पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से मणिकर्णिका घाट पर शवदाह में भी समस्या आ रही है। जलस्तर है वो 65 मीटर के ऊपर दर्ज किया जा रहा है। सबसे खास बात यह है कि मणिकर्णिका से उस तरफ के सारे घाट डूब गए हैं, जबकि इस तरफ के जो घाट है वो ऊंचाई पर है। इस वक्त मैं सबसे ऊंचाई वाले नमो घाट के बगल में राजघाट पर हूं। आपको सामने राजघाट का पुल नजर आ रहा होगा और आप देखिए कि सबसे ऊंचाई वाला घाट है वो ही इस वक्त गंगा में डूब गया है। ऊपर की तरफ अब सारी चौकियां चली गई हैं, जल पुलिस की भी सारी चौकियां चली गई हैं। आप ये देखिए जल पुलिस समेत सारी जो गंगा में बड़े बजड़े हैं, नाव हैं, वो अब पूरी तरीके से उनका संचालन गंगा में बंद कर दिया गया है। यानी कि चाहे छोटी नाव हो, बजड़े हो या फिर क्रूज, सभी को इस वक्त गंगा में बंद कर दिया गया है। घाटों का अगर हम बात करें तो मणिकर्णिका घाट से लेकर हरिश्चंद्र घाट तक शवों के शवदाह में खासी दिक्कत इस वक्त हो रही है। मैं आपको खुद तस्वीरें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसके नीचे लोग जाकर गंगा आरती देखते थे, यहाँ पर आयोजन होते थे, लेकिन अब ये पूरा घाट इस वक्त आप ये देखिए कि गंगा में जल समाधि ले चुका है।